हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MISI 05 का, जो कि ब्लॉक फर्स्ट से है, यूनिट 5 इंडियन एस्थेटिक का टॉपिक, जिसका टाइटल है ध्वनि थ्योरी। ध्वनि थ्योरी को जो है सजेशन भी कहा जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी सजेशन क्यों कहा जाता है। द थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय आनंद वर्धना। तो ये जो थ्योरी थी ये सबसे पहले दी गई थी आनंद वर्धना के द्वारा। द 9th सेंचुरी थिंकर, ये जो थे 9th सेंचुरी के थिंकर थे। इन हिज टेक्स्ट ध्वन्यालोका, तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी बुक ध्वन्यालोका में सबसे पहले। ध्वनि का जो जनरल मीनिंग है वो होता है साउंड या फिर टोन, वो हम सबको पता है। बट यहाँ पर जो साउंड का जो फंक्शन है वो म्यूजिकल सेंस में नहीं है। यहाँ पर साउंड का जो फंक्शन है या फिर साउंड का जो रिलेशन है वो पोइट्री के साथ बताया गया है। In the very first verse of Dhwanyaloka, it is mentioned that ध्वनि और suggestion is the soul of poetry। तो जो ध्वन्यालोका बुक की पहली ही लाइन है वहाँ पर जो है आनंद वर्धन जी ने मेंशन किया है, बताया है कि जो ध्वनि है वो सोल ऑफ पोइट्री है। मतलब जो ध्वनि है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोइट्री का। He believed that the Dhwani suggests verbal meaning, hidden meaning and deeper aspects of poetry। तो आनंद वर्धन जी का मानना है कि जो ध्वनि है वो हमें एक पोइट्री के वर्बल मीनिंग, हिडन मीनिंग एंड डीपर एस्पेक्ट्स को जो है बताती है, मतलब सजेस्ट करती है। सजेस्ट करने को बोलते हैं बताना। तो इसीलिए इस थ्योरी को जो है, ध्वनि थ्योरी को जो है सजेशन भी कहा गया है। तो अब हम लोग जो है ध्वनि थ्योरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ध्वनि थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड सिंबोलिज्म। तो ध्वनि थ्योरी जो है ऐसी थ्योरी है जो कि मीनिंग और सिंबोलिज्म की थ्योरी है, विच लीड्स टू द पोइट्री ऑफ सजेशन। और ये जो ध्वनि थ्योरी है ये हमें जो है पोइट्री की मीनिंग बताती है, पोइट्री के मीनिंग को जो है सजेस्ट करती है, उसको जो है बताने में हेल्प करती है। ध्वनि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोइट्री। तो इसीलिए जो ध्वनि है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पोइट्री का। तो ये तो हमने जान लिया कि जो ध्वनि है वो पोइट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर किसी को जो है ध्वनि को समझना है तो ध्वनि को समझने से पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ड के फंक्शन क्या क्या हैं। क्योंकि जो पोइट्री है वो वर्ड और उनके मीनिंग से ही बनती है, मतलब शब्द और शब्दों के मीनिंग से ही बनी होती है। तो इसीलिए जो है हम सबसे पहले जानेंगे कि जो वर्ड होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। संस्कृत क्रिटिक्स हैज डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ वर्ड्स। तो जो संस्कृत क्रिटिक्स हैं उन्होंने जो है 3 तरह के फंक्शन बताए हैं वर्ड्स के। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के वर्ड होते हैं वो होते हैं अभिधा। तो अभिधा कैसे वर्ड होते हैं ये देख लेते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो इसमें क्या होता है, जो वर्ड का जो है लिटरल मीनिंग होता है, मतलब डायरेक्ट मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज ग्रीन कलर, या फिर मैं बोल रही हूँ ही इज प्लेइंग। तो ये कैसे सेंटेंसेस है, ये कैसे वाक्य हैं, ये बिल्कुल जो है सिंपल वाक्य हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ऐसे शब्दों को जो है अभिधा शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है लक्षणा। तो लक्षणा में क्या होता है, वी कांट गेट डायरेक्ट मीनिंग। तो इसमें जो है डायरेक्ट मीनिंग नहीं ले सकते हैं जैसे अभिधा में ले सकते हैं। तो इसमें जो बात है वो घुमा फिरा के बोली होती है। जैसे मैं बोलूंगी रोहित इज लायन, तो यहाँ पर मैं जो रोहित को लायन बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि रोहित जो है रियल में लायन है। बट यहाँ पर मैं जो हूँ साहसी के लिए जो है इस वर्ड को यूज कर रही हूँ, लायन को। मतलब जो रोहित है वो बहुत ही करेजियस है, साहसी है। तो ऐसे जो लक्षणा वर्ड होते हैं इनमें जो है मुहावरे आते हैं, इडियम्स आते हैं। तो ऐसे मतलब जो डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग बताते हैं, तो इनको बोलते हैं लक्षणा वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है व्यंजना। तो ये कैसे वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं पोइटिक और मेटाफिजिकल मीनिंग बताते हैं एक वर्ड का, और सजेस्टिव मीनिंग भी बताते हैं एक वर्ड का। द थर्ड वर्ड व्यंजना रीचेज द सोल। ये जो थर्ड वर्ड व्यंजना है ये सोल तक पहुंचते हैं एंड गिव्स द सजेस्टेड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड। एक शब्द का जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ध्वनि। तो इनको जो है ध्वनि भी कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर लोगों के अंदर आपको जो है फीलिंग इवोक करनी है तो
सिर्फ जो है सिंपल वाक्य का यूज करके क्या आप वो जो फीलिंग है उनको इवोक कर सकते हैं? मतलब सिंपल जो अभिधा वर्ड है इनका यूज करके आप जो है कभी भी जो है एक इंसान के अंदर जो है फीलिंग नहीं जगा सकते हैं, क्योंकि जो फीलिंग होती है वो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के थ्रू जो है इवोक होती है। मतलब हमें जो है व्यंजना वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो व्यंजना वर्ड है ये जो है पोइट्री के एसेंस को, मतलब पोइट्री के भाव को इंजॉय करने में हेल्प करते हैं। तो आगे आनंद वर्धन जी बताते हैं, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ध्वनि, कि जो ध्वनि के टाइप हैं वो तीन प्रकार के हैं। जो फर्स्ट है वो है वास्तु ध्वनि। तो वास्तु ध्वनि क्या होता है? वास्तु ध्वनि टॉक्स अबाउट सम रेयर फैक्ट और आइडिया। मतलब जो वास्तु ध्वनि है, वास्तु ध्वनि का रिलेशन क्या है? रेयर फैक्ट एंड आइडिया बताना। नेक्स्ट टाइप है अलंकारा ध्वनि। तो अगर आपने मेरी अलंकारा थ्योरी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि जो अलंकारा होता है वो पोइट्री का ऑर्नामेंट कहा जाता है, इसको पोइट्री का गहना कहा जाता है, क्योंकि जो अलंकारा है वो पोइट्री को सुंदर बनाने में हेल्प करता है। सो सम अलंकारा और फिगर ऑफ स्पीच इज सजेस्टेड। तो यहाँ पर जो है सम अलंकारा जो है यूज किए जाते हैं, जैसे मेटाफर हो गए, आयरनी हो गए और जो उपमा हो गया। तो ऐसे जो अलंकारा है वो यूज किए जाते हैं पोइट्री को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड, रसा ध्वनि। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो ध्वनि के कारण जो है यहाँ पर रस जो है इवोक हो रहे हैं एक इंसान में या फिर नहीं हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर कौन कौन से भाव, फीलिंग और सेंटिमेंट्स जो है पोइट्री को पढ़ के जो है इंसान के अंदर पैदा हो रहे हैं। जैसे अगर कोई जो है वीरता भरी जो पोइट्री है वो पढ़ रहा है, मतलब सोच लीजिए कोई देशभक्ति के ऊपर जो है कोई पोइट्री पढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो है अपने आप ही जो वीरता रस है वो जो है अपने आप ही इवोक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रस। तो यहाँ पर जो रसा ध्वनि है वो भी जो है यही काम करती है। तो आनंद वर्धन जी ने जो है जो थ्योरी ऑफ रसा है एंड ध्वनि थ्योरी है, इन दोनों को जो है इंटीग्रेट किया है, मिलाया है, क्योंकि जो इनका कहना है जो ध्वनि है वो ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है रसा अचीव किए जा सकते हैं, रसा को जो है इवोक किया जा सकता है। ये जो है आनंद वर्धन जी ने कहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्री ध्वनि थॉट। मतलब जब तक जो है ध्वनि थ्योरी नहीं आई थी तो जो पहले वाले ऑथर थे उनका क्या मानना था। मैनी ऑथर सच एज भरत, मम्मट, भामा, दांडी कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट सच एज रसा, अलंकारा, वर्ड एंड मीनिंग एज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोइम। तो जितने भी जो पहले वाले ऑथर थे, जो मतलब जो ध्वनि थ्योरी से पहले वाले ऑथर थे, तो उनका मानना था कि जो पोइम होते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो अलंकारा, बर्ड, मीनिंग, रसा, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक पोइट्री के। लेकिन जैसे ही जो ध्वनि थ्योरी दी आनंद वर्धन जी ने, तो इन्होंने बताया सुप्रीमेसी ऑफ ध्वनि को। आनंद वर्धन इज वन स्टेप अहेड। तो आनंद वर्धन जो थे इन सबसे एक स्टेप ऊपर थे और इन्होंने कहा, ही सेड द अबव मेंशन एस्पेक्ट्स वर द बॉडी ऑफ द पोइट्री। तो ये जितने भी एस्पेक्ट ऊपर जो है मेंशन किए गए हैं, चाहे वो वर्ड हो, मीनिंग हो, अलंकारा हो, रसा हो, तो इन सबको जो है आनंद वर्धन जी ने जो है एक पोइट्री की बॉडी कहा है, मतलब पोइट्री के पार्ट कहा है। वेयर एज ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री। और इन्होंने कहा है कि जो ध्वनि है वो सोल है पोइट्री की। जैसे एक व्यक्ति जो है बिना सोल के जो है जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे ही जो पोइट्री है वो ध्वनि, बिना ध्वनि के जो है किसी काम की नहीं होती। तो बहुत से क्रिटिक्स ने इस थ्योरी का ऑब्जेक्शन भी किया और बहुत से क्रिटिक्स ने जो है इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया। आनंद वर्धनाज ध्वनि थ्योरी इज हाईली सपोर्टेड बाय अभिनव गुप्ता। तो अभिनव गुप्ता ने इसको जो है हाईली सपोर्टेड किया है। अभिनव गुप्ता वही है जिन्होंने जो है रसा थ्योरी में जो है जो नौवा रस है उसको ऐड किया है। तो आगे है, ध्वनि थ्योरी इज देयर फॉर आनंद वर्धनाज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पोइटिक वर्ल्ड। लेकिन फिर भी जो आनंद वर्धना की जो ध्वनि थ्योरी है इसको जो है ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है पोइटिक वर्ल्ड में, पोइट्री की दुनिया में। तो ये थी ध्वनि थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।